डालती थी। यहूदन औरत, गैर कौम की औरत अल्लाह के नबी पे कचरा डाल रही है। कचरा डालने के बावजूद अल्लाह के नबी उसको कुछ नहीं कहते, कचरा साफ करते हैं, चले जाते हैं, उसी रास्ते से फिर जाते हैं, पिच का फिर कचरा पड़ता है, बार बार कचरा डालती है, अल्लाह के नबी उससे कुछ नहीं कहते। अगर हम होते तो जाके लड़ लेते, लेकिन अल्लाह के नबी ने उससे कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद कुछ दिन कचरा नहीं पड़ रहा था, अल्लाह के नबी ने पूछा कि वो यहूदन औरत कहाँ है जो हमारे पर कचरा डालती थी। लोगों ने कहा अल्लाह के नबी वो यहूदन औरत बीमार पड़ चुकी है। अल्लाह के नबी वो यहूदन औरत के घर को पहुंच जाते हैं, जाके पूछते हैं यहूदन औरत तेरी तबीयत कैसी है, क्या मामला है, तू कचरा नहीं फेंक रही है, तेरी तबीयत कैसी है। जैसे अल्लाह के नबी जाके तबीयत पूछते हैं, वो यहूदन औरत कहती है आप अगर अल्लाह के नबी हैं तो मैं पढ़ना चाहती हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी की सीरत से इस्लाम फैला और इस्लाम का पैगाम यह है कि जो कलमा पढ़ेगा, मैं सारे के सारे लोगों के सामने ओपन कहना चाहूंगा, मैं कोई छुपाने की बात नहीं करता दोस्तों, मैं ओपनली कहना चाहूंगा कि जो जन्नत में जाना चाहता है उसे कलमा पढ़ना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तभी आप जन्नत में जा सकते हैं, वरना जो कलमा नहीं पढ़ता वो जन्नत में नहीं जा सकता। का मतलब यह है कि माफ करने की जो सीरत है अल्लाह के नबी की, हम तमाम लोगों को अपनाने की जरूरत है। दो वाक़यात मैं आप लोगों के सामने कह के मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि आजकल जो हमारे हिंदुस्तान का जो माहौल चल रहा है उसके ऊपर एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है। शरीफ भाई, मैं आपसे भी, अनवर साहब, आजकल जो हमारा माहौल हो चुका है हिंदुस्तान का, उसके ऊपर मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि तुम्हें प्यार करना नहीं आता, तुम्हें प्यार करना नहीं आता, हमें प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। तुम्हें प्यार करना नहीं आता, हमें प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। दुनिया में जीने के दो ही तरीके हैं, एक तुम्हें नहीं आता और एक हमें नहीं आता। तो ये हमको सीखना है दोस्तों, तरीका सीखना है जीने का, और जीने का सबसे सही तरीका है वो इस्लाम है। इस्लाम हर चीज सिखाता है। आइए इस्लाम की तरफ आके पढ़िए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत पढ़ लेगा वो इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, और मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के अंदर पीस कायम हो जाएगा और झगड़े नहीं होंगे। वो दो वाक़यात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। एक वाक़या 1984 का फसाद चल रहा है, दो बेटे, तीन बेटे एक मां के, फसाद में उन्हें खींच लिया गया, उनके दरवाजों को तोड़ दिया गया। तीन बेटे, एक बूढ़ी मां के तीन बेटे जख्मी हो रहे हैं और एक दामाद जख्मी पड़ा हुआ है रोड के ऊपर। ये वाक़या मैं आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूं। आज मैं ये वाक़या प्राउडली सुनाना चाहता हूं। जिसके पास इंसानियत है वो लोग सुने और इसके ऊपर अमल भी करे। एक बूढ़ी मां जिसका घर तोड़ा गया, जिसके दरवाजे तोड़े गए, जिसके घर के सामान को बाहर फेंक दिया गया, तीन बेटे लड़ रहे हैं, तीन बेटे डिफेंड कर रहे हैं, तीनों जख्मी हैं और एक दामाद जख्मी होकर वहां पर पड़ा है। दूसरी कौम की औरत दूध डालने वहां पर जाती है, फसाद बढ़ जाता है तो दूसरी कौम की औरत को वो, मैं खुला कहना चाहूंगा, वो दूसरी कौम की औरत हिंदू एक गवर्नर होती है और मुसलमान औरत के तीन बेटे लड़ रहे हैं और दरवाजों को तोड़ दिया गया, एक दामाद जख्मी पड़ा हुआ है और वो गवर्नर औरत को सारे मुसलमान घेर के मारना चाहते हैं। यही वो मां है वो जो जाती है सारे लोगों में से जाकर उस गवर्नर औरत को अपने घर में लाके पनाह देती है। ये पीस है, ये इंसानियत है, ये मुसलमानों का काम है। और मैं ये प्राउडली कहना चाहूंगा वो कुछ कोई और घर का वाकया नहीं है, मेरे खुद घर का वाकया है। मेरे दादी ने मेरी एक गवर्नर को बचाया है।
मेरे वालिद साहब जख्मी हुए, मेरे 2 चाचा जख्मी हुए 1984 के फसाद में, लेकिन मेरे दादी ने हिम्मत की और उस बूढ़ी औरत गौलन को, जो हिंदू थी, उसको अपने घर में लाके पनाह दी, जबकि उसके 3 बच्चे जख्मी, एक दामाद जख्मी पड़ा हुआ है। ये इंसानियत है। माफ करने का जज्बा लाइए, लोगों को माफ करिए। और वो लाल दरवाजे का वाक़या मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। 1993 का फसाद चल रहा है। मुसलमान का एक घर बॉर्डर पे था और उस घर के लोगों को मारने की प्लानिंग हो चुकी थी। सारे के सारे लोग फसाद में उस घर को घेर चुके थे, लेकिन एक हिंदू औरत वहां जाती है, जाके वो मुसलमानों की फैमिली को, सारी फैमिली को लेके अपने घर में लाके पनाह देती है। उस घर पे अटैक होता है, लोग देखते हैं कि कोई लोग वहां पर मौजूद नहीं है। उस हिंदू औरत ने उन मुसलमान फैमिली के लोगों को पनाह दी। ये पीस है। अगर हिंदुस्तान में पीस रहना चाहते हो, अगर हिंदुस्तान को सलामती का मुल्क देखना चाहते हो, अगर हिंदुस्तान को मजबूत बनाना चाहते हो, तो मैं कहना चाहूंगा प्यार और मोहब्बत से मजबूत बनाया जाता है। अगर मुल्क की तरक्की चाहिए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मिलकर काम करने की जरूरत है, तभी हमारा मुल्क मजबूत हो सकता है, वरना हमारा मुल्क खोखला हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे मुल्क की मिसालें दी जाती थी कि हिंदुस्तान में सारे के सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। जब मैं दूसरी कंट्री को जाके मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं, तो वहां मुझसे पूछा जाता है, वहां जाते ही क्या पूछा जाता है कि आप कौन सी कंट्री से हैं। ये नहीं पूछा जाता आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है। ये नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता है कि आप कौन सी कंट्री से हैं। हम प्राउडली कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत से आए हैं और हम भारत के लिए मेडल लेके आते हैं वहां से। मैं ये मैसेज आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि 2 तरीके हैं जीने के। एक तो मोहब्बत से जिया जा सकता है, एक लड़के जिया जा सकता है। जो लड़के फिजा को खराब कर रहे हैं, उनकी जो नस्लें हैं, वो उनको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जब लोगों के दिमागों में, दिलों में अगर बुग़्ज़ पैदा हो जाएगा एक दूसरे के खिलाफ, तो ये बहुत लंबा चलने वाला है। अगर तुम अपनी औलादों को और अपने बच्चों को अगर अच्छा छोड़ के जाना चाहते हो, तो जो फसाद करा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये चीजें छोड़ दो, मिलजुल के रहना सिखाओ। और जैसा कि क्या है हमारा आज का नारा, क्या है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसलिए एक दूसरे को लड़ना झगड़ना ये छोड़ देना चाहिए और एक दूसरे के मजहब को बुरा बोलना छोड़ना पड़ेगा हम तमाम लोगों को, वरना हमारा मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि मेरा हिंदुस्तान सारे दुनिया में इसका नाम हो जाए और लोग हिंदुस्तान का नाम फख्र से लें कि सारी दुनिया में कोई है तो एक मुल्क है जो मोहब्बत और प्यार से रहता है। कई मज़ाहिब के लोग हैं जो मिलजुल के रहते हैं। यही आज का मेरा मैसेज है। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसके ऊपर मैंने एक शायर से शेर सुना था कि जो लोग फसाद भड़का रहे हैं, उनको, जो लोगों को मार रहे हैं, लोगों को जला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम फसाद फैलाओगे, लोगों की जानें लोगे, लोगों के साथ बुरा सुलूक करोगे, तुम ये समझते हो कि तुम बच जाओगे? नहीं बच सकते। हमारा कुरान कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो अच्छा काम करेगा वो भी उसको देख लेगा और जो बुरा काम करेगा वो भी उसको देख लेगा। जो लोग फसाद का सोच रहे हैं, इस मुल्क को बिगाड़ का सोच रहे हैं, वो लोग सुन ले कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। इसी बात के पैगाम के साथ मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।